Welcome back, Digital Bits and I'm Ashutosh. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये मेरी एक स्टूडेंट ने लगाया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड प्रिपरेशन। तो बताइए क्या डिफरेंस है, सोचिए। हाँ सोचना है। क्या दिख रहा है आपको, सोचिए। आपको 5 मिनट दे रहे हैं। मिला? क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग गलत है प्रिपरेशन की। कितने लोगों को पता चला ये? तो यही हम बताने वाले हैं आज की पूरी वीडियो पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, आज के टाइम पे ये दिखता क्यों नहीं है? जो मैंने दिखाया आपको, ये दिखा क्यों नहीं? कितने आप में से कम जो है 80% लोगों को नहीं दिखेगा कि प्रिपरेशन की स्पेलिंग गलत है। क्यों? देखिए इसको कैसे समझिए। जब शॉर्टकट 1-2 ले तो ज़्यादा लोग कहते हैं अरे बंदा जो है शॉर्टकट से निकला तो इसलिए शॉर्टकट मिल गया उसको। लेकिन जब 100 में से 99 लोग उसी शॉर्टकट पे जाने लगे, जो सही रास्ता होता है वो गलत हो जाता है, जो शॉर्टकट होता है वो सही हो जाता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन, आपकी नज़र में प्रिपरेशन सही था क्योंकि आप प्रिपरेशन वैसा यूज़ करते हो, आप वैसा लिखते हो। आज के समय में प्लीज़ की स्पेलिंग PLEASE नहीं है, प्लीज़ की स्पेलिंग PLS है, PLZ है। समझ में यार, आज समय स्पेलिंग ये है। ठीक है, थैंक्स स्पेलिंग THANKS नहीं है। आगे समय में थैंक्स स्पेलिंग THKS है, THNX है, इस तरह का TXX है, बहुत सारी स्पेलिंग तरीके, लेकिन थैंक्स नहीं है जो मैंने बताया आपको। वो स्पेलिंग नहीं है। तो ये रियलिटी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये यूज़ करते हैं जब मुझसे मेरे स्टूडेंट्स बात करते हैं तो एंड की स्पेलिंग AND होती है, लेकिन यहाँ आज के समय में एंड की स्पेलिंग N है। और की स्पेलिंग OR होती है, लेकिन आज के समय में और की स्पेलिंग R है। They don't have time to write proper vocabs या proper spelling। नहीं है टाइम, इतना टाइम, ये हैबिट नहीं है। एक समय था, मतलब एक टाइम था, BA फर्स्ट ईयर में एक लड़की थी, वो आई मेरे पास कही कि देख लीजिए जरा सा जो है एप्लीकेशन सही है, उसको सब्जेक्ट चेंज कराना था। जब मैंने एप्लीकेशन देखा, वो शायद अगस्त का टाइम था, नया नया मैं BA फर्स्ट ईयर में गया था, तो देखा मैंने थैंक्स लास्ट में लिखते हैं हम योर ओबीडियंट, थैंक्स टू लिखते हैं, प्लीज़ लिखते हैं बाद में, तो प्लीज़ स्पेलिंग वहाँ PLZ लिखी हुई थी। तो मैंने कहा प्लीज़ स्पेलिंग क्या होती है? तो देखा ओ सॉरी। ये रियलिटी में हैपन हुआ, मजाक नहीं कर रहा मैं, यही है आज का वक्त। तो अब हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। शास्त्र से अगन चले, क्योंकि हमने जो आपको ट्रेजेडी पढ़ाई है, जो ग्रीक लिटरेचर पढ़ाया है, कॉमेडी पढ़ाया है, सब में कॉमेडी ह्यूमर पढ़ाया, सब में मैं पुराने से होते हुए नए में आया हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट में घूम के आता हूँ शास्त्र से। ठीक है, शास्त्र से घूम के आता हूँ शास्त्र से। तो उसमें ये लिखा हुआ है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवन पंचक्षणम। यानी 5 चीज़ें होनी चाहिए एक विद्यार्थी जीवन में। लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बस सो कॉल्ड आइडियोलॉजी, एक आइडियल पर्सन की इमेज दिखाता है। आज समय में स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। वो तभी उठते हैं जब उनके माँ बाप उनको पंचर कर दे, गाली सुना सुना के कान में भर दे, तभी वो उठते हैं। मैं भी आई एम नॉट अ डिफरेंट। लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ तो काम का है इसमें। और मैं इसी को फिर टर्म में मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट मॉडिफाई करेंगे इसको मॉडर्न टर्म में, और 3 चीज़ें हम उसमें और जोड़ेंगे। समझ यार, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। बस की पेशेंस, ईयरफोन लगा ली, मोबाइल रख लीजिए, सुनते रहिए। ठीक, मेरी कोई वीडियो वेस्ट नहीं होती। चलते हैं। काक चेष्टा, यानी काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा। चेष्टा मतलब एफर्ट। तो हमने एक वर्ड ले लिया उससे, जो हमारा निकल के हमारा आया, क्या आया? एफर्ट। ठीक, एफर्ट समझ में आया ना? कोशिश, कोशिश, कोशिश। इसके पहले में एक और वर्ड लिखते हैं, कॉन्टिन्यू एफर्ट, लगातार कोशिश। एक मैंने लिखा था, एक लाइन लिखी थी मैंने, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई फॉर ट्राई अगेन। ये मैंने लिखी हुई मेरी लाइन है, ट्राई एंड ट्राई फॉर ट्राई अगेन। कोशिश एंड कोशिश एंड कोशिश एंड कोशिश, और कोशिश करने के लिए। समझ में आया? तो इसी से मैंने जो सीख के वो लाइन लिखी थी। कॉन्टिन्यू एफर्ट, काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी बगुला, और ध्यानम माने फोकस्ड, यानी स्टे फोकस्ड। ठीक, स्टे फोकस्ड। 2 हो गया। ठीक है, अभी हम एक एक लिखते चल रहे, फिर आराम समझेंगे। ठीक है, और फिर 3 चीज़ उसमें और जोड़ूंगा। वीडियो में बने रहिए, बोर मत होइए। कॉन्टिन्यू एफर्ट, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा यानी स्वान मतलब डॉगी,
ठीक है, और निंद्रा मतलब स्लीप यानी नींद। तो कल मतलब कम मतलब एक अलर्टनेस यानी कोई उसके बगल से भी गुजरता है तो अलर्ट हो जाता है। ये तो हो गया मतलब उसके एक्चुअल मीनिंग कैसा होता है। क्या हम ऐसे सोते हैं कि हम सो रहे हो, कोई कमरे में आए या हमें बगल में बैठ के चला भी जाओ और बैठे ही जाए कि हमें पता चल जाए, ऐसा नहीं होता। देखो हम लोग ऐसे सोते हैं कि हमारे कोई कपड़े भी चेंज कर दे हमें पता भी ना चलेगा। सही है ना, सच है ना। हमको अभी भी याद है, हम मम्मी पापा से पूछते हैं हम यहाँ सोते हैं और सुबह हम वहाँ क्यों मिलते हैं, तो देवर लाइक कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है, तो हम मान लिया करते थे। लेकिन रियलिटी क्या, हम ऐसे सोते थे, छोटे सब बच्चे ऐसे सोते हैं। वी आर आई एम नॉट ओनली वन, सभी ऐसे सोते हैं। और आज भी ऐसा ही है कि हम लोग सोते ऐसा है कि कुछ भी हो, लड़ाई क्यों ना हो रही हो, लेकिन वी आर जस्ट कॉन्टिन्यू स्टे फोकस्ड इन स्लीपिंग। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चलिए, तो इससे क्या सीख सकते हैं, लेकिन इसको ये नहीं सीखना है आपको कि अलर्ट नहीं सीखना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पहले समय में हो सकता था लेकिन अब नहीं है। अभी क्या करना है आपको, जो डॉगी होता है वो दिन भर नहीं सोता है, हम लोग दिन भर सोते हैं और ज़्यादा सोते हैं, तो उसको क्या करना है, हमें उसमें लेस स्लीप रखना है, यानी थोड़ा कम सोना है। इसको हम 6 घंटे कर लेते हैं, 6 आवर्स, ठीक है। इतना ये हम यहाँ से सीख सकते हैं स्व निद्रा से, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल इस समय, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्व निद्रा तथा उच्चार अल्पाहारी। अब अल्पाहारी, अल्प मतलब होता है फ्यू, लिटिल, आहार, आहार मतलब फूड है ना, खाना वाना पिज्जा बर्गर वगैरह, नो डैट नहीं, ये नहीं होता। आहार, वहाँ पे आहार का सेंस है इनपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ी ना आपने कंप्यूटर में, थोड़ा कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी कीबोर्ड, माउस, USB, जितने डाटा केबल हैं, SD कार्ड, ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, इसे जो है इनपुट देते हो, जैसे आप माउस से क्लिक करते हो तो मॉनिटर पे दिखता है ना, तो कीबोर्ड में डालते हो उसमें दिखता है ना, तो ये इनपुट डिवाइस है। वैसे ही हमारे पास 5 इनपुट डिवाइस है, हमारी बॉडी में 5 इनपुट डिवाइस है, उसको क्या कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है। आइज, ईयर, नोज, स्किन, टंग। समझ में आ गया आपको? 5 नहीं हुए पता नहीं, मैंने बता दिया सही। आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, हाँ 5 हो गए। तो इन 5 सेंस ऑर्गन से हम इनपुट देते, किधर जाता है वो माइंड में आता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो माइंड में कॉन्शियसली डाल रहे हैं, यही हमारे 5 सेंस ऑर्गन हमें कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। मन, जिससे हम लोग बोलते हैं मन नहीं मान रहा है, मोबाइल देख रहे हैं मन नहीं मान रहा हटने के लिए, गेम खेल रहे हैं मन नहीं मान रहा हटने के लिए, क्योंकि हमने उसको आइस, साउंड, हर तरीके से मैंने उसको इनपुट दिया अपने माइंड को और वो उस पर फिक्स्ड हो चुका है, उसे वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे इस तरह की चीज़ों को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे घंटों पढ़ाना। मैंने जो अपना बैच था 2019 में पढ़ाया था, मैंने उसमें 4 घंटे लगातार लेक्चर दिया था। शायद वो समय टॉपिक था वैलिडिक्शन पढ़ा रहे थे हम, वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग रिटन बाय जॉर्डन, ठीक है। तो वो मैं पढ़ा रहा था उससे 4 घंटे लगातार मैंने लेक्चर दिया था। तो मुझे पढ़ाना पसंद है। हर एक पसंद आपके डिपेंड करती है कि आप अपने माइंड को कैसा इनपुट दे रहे हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वही आपका आउटपुट कंट्रोल करेगी। ये हो गया लेक्चर थोड़ा सा। तो किस पे लेक्चर दिया सर? इस लेक्चर में दिया काक चेष्टा पकोदन स्वान तथा अल्पाहारी, ठीक है, यानी कि लेस फूड, और फूड का सेंस है 5 सेंसेस। चाहिए तो अगर आपको सही लगे तो लिख लीजिए, मैं तो ऐसे लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। हाँ, अल्पाहारी। अब गृह त्यागी, देखिए गृह त्यागी का मतलब ये नहीं घर छोड़ के भाग जाओ, अपने कुछ किया नहीं, घर ही में रहना है। लेकिन गृह त्यागी का मतलब क्या है? देखिए गृह त्यागी जब लिखा गया था शास्त्रों में, तब वो समय था गुरुकुल का। गुरुकुल जो वक्त था उसमें क्या था, चाहे राजा का बच्चा हो या बेटा हो, या चाहे भंगी का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसी पुअर फैमिली का हो, हर एक बच्चा जो है जब गुरुकुल में जाता था तो जो है वही ड्रेस पहनता था, वही कपड़े पहनते, तो सारे लोग पहनते थे और सब लोग वहीं रहते थे, एक साथ एक जगह पे वही खाना भी खाते थे। नहीं, इक्वालिटी, यानी गृह त्यागी, घर से दूर होना पड़ता था एक निश्चित इंटरवल के लिए, 20 साल 25 साल के लिए उन्हें घर से दूर रहना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा टाइम नहीं है। आज क्या बोर्डिंग स्कूल तो है, लेकिन कितने लोग बोर्डिंग स्कूल जाते हैं? मेरे ख्याल से 100 में से 1 लोग जाते हैं, इतना % है बोर्डिंग का। लेकिन अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे रियलिटी में क्या समझ, रियलिटी में आपका यहाँ मतलब है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। समझ में आया? गृह त्यागी मतलब, गृह त्यागी मतलब वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, ठीक है। जो माँ बाप ने दिया उसमें ही नहीं एडजस्ट हो जाइए,
अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, मेहनत करिए, ठीक है। केवल जो है सक्सेस मिलती है बिना काम किए, बिना वर्क किए। सक्सेस केवल एक जगह मिलती है और वो है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, ठीक है। RSTUVW, RSTS सक्सेस। केवल W से पहले कहाँ आता है? सक्सेस जो आता है वो अल्फ़ाबेट में ही आता है। रियलिटी में पहले वर्क आता है, बाद में सक्सेस आती है। ये बस मैं समझा दिया आपको ऐसे ही अच्छी चीज़ की वजह। रियलिटी में वर्क पहले करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे 11th मंथ हो गया, 11 महीने से मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको पहले वर्क करना पड़ता है, तब आपको सक्सेस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो भी जो है थर्ड चीज़ है, उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। समझ में आया? आउट ऑफ कंफर्ट जोन हो गया। 1 2 3 4 5। अब बची 3 चीज़ें जो मैं आपको देने वाला हूँ, बड़ी मज़ेदार होंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है थीफ, चोर। आपको चोर बनना पड़ेगा। आपको क्या चुराना है? पैसा नहीं चुराना है, घर से नहीं चुराना, वो नहीं चुराना। आपको चोर बनना है और चुराना है आपको वक्त, ठीक है। वक्त चुराना है आपको। खुद के 24 घंटे से सबसे ज़्यादा वक्त चुरा करके किसको देना है? खुद को देना है। इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपको ये बंदा दिख रहा है ना, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम है आशुतोष गुप्ता और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1997। अच्छा। सुबह के 4:05 में हम पैदा हुए थे और मेरी राशि है मेष। इंट्रोडक्शन देने का कुंडली नहीं बनवानी है, ठीक है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। ये था मेरा छोटा भाई, ठीक है। नहीं, ये थी नॉलेज ऑफ एडिटिंग। समझ में आ रहा आपको? तो ये है, आपको सिखाएगा थीफ, यानी चोरी करिए, वक्त की चोरी करिए और अपने पे इन्वेस्ट करिए। देखिए आप क्या क्या सीख सकते हो। आपको पता नहीं आप क्या क्या सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीफ हो गया। इसके बाद आता है ग्रीड। नहीं, ग्रीड माने क्या होता है? लालच। आपके अंदर लालच होना चाहिए। किस चीज़ का लालच? खूब ग्रीड होना चाहिए। किस चीज़ का? टू सीकिंग नॉलेज, टू गेन नॉलेज, टू ज्वाइन विद दूस काइंड ऑफ पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। उनसे जुड़िए। नॉलेज सीखने का लालच होना चाहिए। जिस पर्सन के पास कुछ है उसे सीख लीजिए। जैसे मेरे पास जो है, आप मुझसे सीख लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत टीचर्स को टारगेट किया, उनसे जो था मैं सब सीख लिया। तो ग्रीड होना चाहिए आपके अंदर, लालच, नॉलेज का लालच होना चाहिए। सेकंड चीज़ हो गई जो मेरी तरफ से। एंड लास्ट, और ये लास्ट में ही आएगा, वो क्या है? सोल्जर। शुड हैव अ सोल्जर, बिकम अ सोल्जर फॉर व्हाट? सो लास्ट में क्यों? आप जब एक सैनिक बन जाओगे तो आपको इन्हीं चीज़ों की रक्षा करनी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि और एक सोल्जर बन के आप अगर एक तो आपको प्रोटेक्शन करना है इन्हीं सारी चीज़ों का, मोरल्स का आपको प्रोटेक्शन करना है। दूसरा, एक सोल्जर जो होता है, जब वो कभी किसी जो है गश्ती दल से जा रहा होता है, गश्त लगाने जा रहा होता है या फिर कुछ भी करने जा रहा होता है, उनके पास स्ट्रेटजी होती है। एक सोल्जर के पास स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हो, जब आप BA फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था, तो क्या आपने उससे पहले स्ट्रेटजी बनाई थी? क्या आपने कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करके देखा था? फॉर्म में इंग्लिश लिटरेचर लिखने से पहले किया था क्या? ये नहीं किया था। आपने इंग्लिश लिटरेचर ले लिया क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बोलने में अच्छा लग रहा था। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुनने में अंग्रेज टाइप लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। नहीं, आपके पास प्लानिंग नहीं थी, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी 3 साल की, और आफ्टर 2 साल 5 साल की स्ट्रेटजी आपको लेके चलना था। एक स्टूडेंट है, मतलब एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सर क्या हमें पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें जो है टीचर बनना है क्या? हाँ, सभी बच्चों को टीचर बनना है, मतलब ऐसे पढ़ें कि टीचर ही बनना है, मतलब हमें इतना जो है उसको डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। जब आप विद्यार्थी, जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, एक चीज़ समझिए, आप आज नहीं तो कल किसी के पेरेंट जरूर बनोगे। आप आज नहीं तो कल किसी के मॉम या डैड बनोगे। तो क्या अपने बच्चों से आप ये कहना चाहते हो बहुत पहले पढ़ा था आप तो भूल गए? ये कहना चाहते हो आप उनसे? सीरियसली? तो सोचिए। और प्लस आपके बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, जो भी होंगे, आप जो पढ़ रहे हो, अगर कभी आपकी स्टडी को उनकी कोई ज़रूरत पड़ी तो क्या आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते? तो क्या आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कि आप पर्टिकुलर एग्जाम सेक्टर के लिए आप पढ़ रहे हैं? समझिए इस चीज़ को। हाँ, तो
ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सके, जो आप पढ़ रहे हैं उसको उसमें बेस्ट होना चाहिए। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, आप तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट होने चाहिए आपको। समझ में आज मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, मिलिट्री साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, एंड आई एम बेस्ट ऑल ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो ज़रूरी नहीं है आपको टीचर बनना है, लेकिन ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। जब इस नज़रिए से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छे हो जाओगे सब्जेक्ट के। तब आपको एग्जाम से पहले इजी नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम तो वैसे भी शॉर्टकट इजी नोट्स से चल रहा है। मैंने कहा तो कि जब किसी शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा लोग जाने लगते हैं उसी में, तो वो शॉर्टकट नहीं होता, वही सही रास्ता बन जाता है, और जो सही रास्ता होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको वो सही रास्ता दिखा सकूं। इजी नोट सही रास्ता नहीं है। आपको बुक्स परचेज करनी है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा। एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये बुक क्यों लाइन बाय लाइन पढ़ें। जब हमें जो शॉर्टकट मिल रहा है, हमें समरी मिल रही है, तो हमने कहा ठीक है आओ एमसीक्यू कर लो। अब ये बहुत पहले की बात है। और आप देखिए आज क्या हो रहा है, आज सभी लोग परेशान हैं। जो एमसीक्यू पेपर हो गया पूरा, अब समरी पढ़ के आप एमसीक्यू पेपर नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आम जनता मैथ पूरी पढ़ी लाइन बाय लाइन, उनके लिए आम जनता मैथ के कोई भी आप क्वेश्चन उठा दीजिए, उनके लिए बड़ा आसान है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। एंड जब आपके अंदर ये 8 चीज़ें होंगी तब आप स्टूडेंट नहीं, एक विट कहलाओगे। एंड द नेम ऑफ दिस चैनल इज टुडेज विट। आज के विट, आज के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कब तक करेंगे और कैसे करेंगे। दे आर इंडिपेंडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कोशिश की होगी ये समझाने की, द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। ये 25 साल की तपस्या होती है। आप सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कह रहा आप जो है एंजॉय छोड़ दीजिए। आप किसी तरह के 5 सेंसेस ऑर्गन जो भी आप एंजॉय करना चाहिए एंजॉय करिए, बट देयर इज़ अ लिमिट, देयर इज़ अ कंट्रोल एंड देयर इज़ अ कम बैक। मैंने बहुत कुछ किया है, आई एम नॉट सो कॉल्ड प्राइज्ड, ठीक है मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आई हैव गेन एक्सपीरियंस एंड आई यूज दिस टू माई सेल्फ, ऑन माई सेल्फ। तो समझिए आप भी कि आपकी चीज़ें परफेक्ट हैं, उस चीज़ को और परफेक्ट बनाइए। टिल देन कीप स्टडिंग। अब हम मिलते हैं, मेरे ख्याल से 16 तारीख का पेपर है, तो उससे पहले हम मिलेंगे, एक वीडियो बना देंगे। फिर तब तक रेस्ट, मैं भी रेस्ट करना चाहूँगा अब। चलिए बाय, टाटा।